ओम नमः सिद्धेभ्यः। झाडग्गिदग्धकं मे निम्मलसुविशुद्धलब्धसद्भावे णमियूणपरमसिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि। बोलिए श्री 1008 संभवनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री देवसेन स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य देवसेन स्वामी का महान ग्रंथ तत्वसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। ये सभी गाथाएं आध्यात्मिक हैं और बड़ी सरल भी हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 16 और 17। ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। कैसा व्यक्ति ध्यान करे और किस प्रकार की आत्मा का ध्यान करे, आत्मा का क्या स्वरूप है जो ध्यान में लाना चाहिए, वह यहाँ पर इन दोनों गाथाओं से प्रकट किया गया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 16 उच्चारण। तम्हा तम्हा अधम ह तम्हा अभ्भसौ अभ्भसौ अधब अभ्भसौ सया सया मोत्तूणं मोत्तूणं अधत पुरता मोत्तूणं राय दोष वा मोहो मोहो झायऊ निय अप्पाणम् जय इच्छः इच्छः सासयं सोखम तम्हा अभ्भसौ सया मोत्तूणं रायदोषवा मोहो मोत्तूणं रायदोषवा मोहो झायौ निय अप्पाणं जय इच्छः सासयं सोखम। गाथा बहुत अच्छी है, बड़ी सरल है, एक एक शब्द स्पष्ट है। तम्हा इसलिए पिछली गाथा में बताया गया कि आज भी वर्तमान काल में भी रत्नत्रय से युक्त होकर मुनि महाराज ध्यान करके स्वर्ग लोक को जाते हैं, वहां से च्युत होकर मनुष्य में उत्पन्न होकर निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये कारण कल बता दिया गया। तो इस गाथा में कह रहे हैं तम्हा इसलिए क्या करो, अभ्भसौ अभ्यास करो। तम्हा इसलिए अभ्भसौ अभ्यास करो। यहाँ पर अभ्भसौ विधि एवं आज्ञा काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। अभ्भसौ अभ्यास करो। अभ्यास कौन करे? जिनसे, जो रत्नत्रयधारी हैं उनसे कहा जा रहा है। जो रत्नत्रयधारी हैं वही ध्यान के योग्य हैं, ऐसा पहले भी बताया गया। तो उनसे ये कहा जा रहा है अभ्भसौ अभ्यास करो, ध्यान का अभ्यास करो। सया सदा हमेशा ध्यान का अभ्यास करो। कैसे? मोत्तूणं रायदोषवा मोहो। मोत्तूणम का अर्थ है छोड़कर। अभ्यास करो, क्या करके अभ्यास करें? मोत्तूणम छोड़कर अभ्यास करो। मोत्तूणम यह
संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। मोत्तूणम छोड़कर, किसको छोड़कर? राय दोष वा मोह, राय राग, दोष द्वेष, राग और द्वेष, वा अथवा मोह मोह, राग द्वेष को अथवा मोह को छोड़कर। एक्चुअली मोह के ही दो भेद हो जाते हैं, राग और द्वेष। तो यहाँ पर वा शब्द बीच में लगा दिया, या तो राग और द्वेष को छोड़ दीजिए या दोनों मिलाकर, राग और द्वेष दोनों मिलाकर मोह, तो मोह को छोड़ दीजिए। राग और द्वेष को अथवा मोह को मोत्तूणम छोड़कर अभ्यास करो। अब देखिए कौन सा अभ्यास किसको करना है। सब कहते हैं ध्यान का अभ्यास करो, बिल्कुल करो, लेकिन आचार्य देवसेन स्वामी सही रास्ता बताते हैं कि राग द्वेष और मोह को छोड़कर अभ्यास करो। राग द्वेष और मोह को जिसने नहीं छोड़ा है वह ध्यान का अभ्यास करने का अधिकारी भी नहीं है। फिर से सुन लीजिए, यहाँ पर मोत्तूणम शब्द स्पष्ट कर रहा है छोड़कर। छोड़कर इस क्रिया को पहले करना पड़ेगा और इस क्रिया के बाद दूसरी क्रिया है अभ्यसऊ, अभ्यास करो। राग द्वेष और मोह को, राग द्वेष अथवा मोह को छोड़कर, वा का अर्थ और भी लगा सकते हैं, राग द्वेष और मोह को छोड़कर ध्यान का अभ्यास करना है। अगर राग द्वेष से सहित होकर ध्यान करने बैठेंगे तो ध्यान में राग और द्वेष ही आएगा। अच्छे से विचार कर लें, हम किसका ध्यान करने बैठ रहे हैं? नीचे लिखा हुआ निज अप्पा, नी अप्पाणम, निज आत्मा का, अपनी आत्मा का, स्वयं का। अब निज आत्मा का ध्यान करने कोई रागी द्वेषी बैठता है तो क्या ध्यान करता है? रागी द्वेषी व्यक्ति जब निज आत्मा का ध्यान, स्वयं का ध्यान करने बैठता है तो क्या ध्यान करता है? मैं सुंदर हूं, मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, मैं बड़ा धनवान हूं, मेरे स्त्री पुत्र इतने अच्छे हैं या खराब हैं, द्वेष है तो खराब है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। क्योंकि राग द्वेष से युक्त व्यक्ति राग और द्वेष का ही तो बार बार चिंतन करता है। वो कोशिश भी करता है कि राग द्वेष से रहित चिंतन किया जाए, तो भी ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, ये सारी बातें ऑटोमेटिक आती रहती हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने इसका अनुभव नहीं किया, 100% आपने इसका अनुभव किया है। जब माला फेरने बैठते हैं लमोकार मंत्र की या किसी भी मंत्र की, तो माला फेरते फेरते याद आ जाते हैं वो सारे काम जो हम भूल गए थे। वो सारे काम याद आ जाते हैं जो हम भूल गए थे, करना भूल गए थे। अरे माला फेरने के बाद तुरंत उठ के ये फोन लगाना है, ये काम करना है, वो करना है। हमारा राग और द्वेष इतना मजबूत है कि वो आत्मा का ध्यान करने नहीं देता। आत्मा का ध्यान हम करते भी हैं, स्वयं का ध्यान करने हम बैठते भी हैं, तो वो राग और द्वेष से ही भरा हुआ होता है। निज शुद्ध आत्मा का ध्यान रागी द्वेषी नहीं कर पाता है। ये हमें समझाने के लिए ये लाइन आई हुई है। तमहा इसलिए राय दोष व मोह, राग द्वेष अथवा मोह को मोत्तूणम छोड़कर सया हमेशा अभ्यसऊ, अभ्यास करो। किसका अभ्यास करो? नीचे लिखा है नी अप्पाणम झायौ, ध्यान का अभ्यास करो। किसका, क्या करें? झायौ, ध्यान करो, अभ्यास करो, झायौ, ध्यान करो।
ध्यान करो, यह भी विधि एवं आज्ञा काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। ध्यायऊ ध्यान करो, अभ्यसऊ अभ्यास करो। निय अप्पाणम, निय निज, अप्पाणम आत्मा का, निज आत्मा का ध्यान करो। निज आत्मा का ध्यान करो, कैसे करो निज आत्मा का ध्यान? राग द्वेष और मोह को छोड़कर। अब कोई श्रावक अवस्था में रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए, परिग्रह से घिरा हुआ क्या राग और द्वेष को छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। हाँ, परिग्रह परिमाण व्रत लेकर, परिग्रह का परिमाण करके, भोगोपभोग का परिमाण करके, व्रतों को, प्रतिमाओं को धारण करके वो अपने राग द्वेष के सर्किल को छोटा कर सकता है, अपने राग द्वेष के सर्किल को सीमित कर सकता है, छोटा कर सकता है। और जब वह महाव्रत धारण करके मुनि बन जाता है, तब उसके पास परिग्रह नहीं होता, घर गृहस्थी नहीं होती, राग द्वेष भी बहुत कम, पहले से ही बहुत कम किया हुआ होता है, और शेष राग द्वेष भी छोड़ दिया घर परिवार छोड़ने के कारण। तो इस कारण उनकी संभावना राग द्वेष से मुक्त होने की अधिक हो जाती है। इस दृष्टि से पहले भी कहा गया कि रत्नत्रय से युक्त ही ध्यान कर सकता है, और यहाँ भी ये स्पष्ट है, राग द्वेष और मोह छोड़ने की बात है। कपड़े पहने पहने किसके राग द्वेष और मोह छूटे हैं? अगर कोई व्यक्ति कहे कि कपड़े पहने पहने भी मुझे इस शर्ट से, इस कुर्ते से राग नहीं है, तो फिर ये बटन अपने आप कैसे लग गए? किसी दूसरे ने तो बटन लगा ही नहीं है। आपको राग नहीं था तो ये बटन लगी नहीं होनी चाहिए, ये कुर्ता शरीर के ऊपर आना नहीं चाहिए। ये सब चीजें केवल लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। झायो नि अपाणम, निज आत्मा का ध्यान करो। क्यों करो? जय इच्छः सासयम सुखम। जय यदि, जय यदि, इच्छः चाहते हैं, यदि चाहते हैं, यदि आप सब चाहते, यदि तुम सब चाहते हो, सासयम शाश्वत, सासयम शाश्वत, सुखम सुख को, यदि तुम सब शाश्वत सुख को चाहते हो, तो निज आत्मा का, राग द्वेष और मोह को छोड़कर निज आत्मा का ध्यान करो, अभ्यास करो। ऐसा आचार्य देवसेन स्वामी कह रहे हैं। इच्छः यहाँ पर विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। यदि चाहते हैं, यदि तुम सब चाहते हो या आप सब चाहते हैं, ऐसा कर लें। यदि शाश्वत सुख पाना चाहते हैं, शाश्वत परमानेंट सुख, यदि परमानेंट सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो निज आत्मा का ध्यान करो, क्योंकि निज आत्मा का ध्यान करने से ही कर्मों का क्षय होगा और मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी। लेकिन निज आत्मा का ध्यान कैसे करें? राग द्वेष और मोह को छोड़कर। ये दो कंडीशंस हमारे सामने हैं, तब जाकर शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। विभक्तियों की दृष्टि से राग द्वेष मोह यहाँ प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, नी अपाणम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, सासयम सुखम इसमें भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। उत्तूणम तो संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। झायऊ अभ्यसऊ यह है विधि एवं आज्ञाकाल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इच्छः यह है विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। और ये तम्हा वगैरह, तम्हा सया जय, ये सभी अव्यय हैं। एकदम सरल सरल विभक्तियां इन गाथाओं में हैं। मुझे लग रहा है कि बार बार ना भी बोलें, लेकिन फिर भी एक बार फटाफट बोल देते हैं तो आपको लिखने में आसानी हो जाती है। एक बार मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। इसलिए राग द्वेष अथवा मोह को छोड़कर सदा निज आत्मा का अभ्यास करो
ध्यान करो। यदि शाश्वत सुख को चाहते हैं, यदि आप सभी शाश्वत सुख को चाहते हैं तो अब मेरा आपसे एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वो ये है कि राग द्वेष से युक्त व्यक्ति कैसी आत्मा का ध्यान करता है। जब रागी द्वेषी व्यक्ति ध्यान करने बैठता है तो वो क्या ध्यान करता है, ये आपको लिखना है। क्या रागी द्वेषी व्यक्ति राग द्वेष से परे होकर निज आत्मा का ध्यान कर सकता है? आप हाँ या नहीं में भी उत्तर दे सकते हैं और डिटेल में भी अगर उत्तर देंगे तो अच्छा लगेगा। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 17, उच्चारण। दंसण दंसण णाण णाण पहाड़ो पहाड़ो दंसण णाण पहाड़ो। असंख्य देशो हु मुक्ति परिहीनो आधा पूरा था। मुक्ति परिहीनो सगहीय देह पमाणो सगहीय देह पमाणो। ये पूरा एक समासिक पद है। नायव्वो आधा वा पूरा वा। एरिसो अप्पा दंसणान पहाणो असंख्य देशो मुक्ति परिहीनो सगहीय देह पमाणो। नायव्वो एरिसो अप्पा कैसी आत्मा का स्वरूप है, आत्मा कैसी होती है, कैसा ध्यान करना, कैसा चिंतन करना, तो आत्मा का स्वरूप यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है। नीचे लिखा है नायव्वो जानना चाहिए। नायव्वो यह विधि कृदंत का प्रयोग है। विधि कृदंत का प्रयोग णा में बड़े आ की मात्रा, ये क्रिया है, इसका अर्थ है जानना। और यव्व यह है विधि कृदंत का प्रत्यय है। नायव्वो जानना चाहिए। किसको जानना चाहिए? एरिसो अप्पा आत्मा ऐसी होती है, ऐसा जानना चाहिए। आत्मा जानना चाहिए। कैसी अप्पा? एरिसो ऐसी आत्मा जानना चाहिए, ऐसी आत्मा जानने योग्य है। यह यहाँ पर कहा जा रहा है। जितने भी विशेषण हैं वो सारे के सारे विशेषण अप्पा आत्मा के हैं और सभी में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। अब मैं आपको विभक्तियां नहीं बताऊंगा, सभी में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। और नायक को भी आपको बता दिया है। अब कुछ भी विभक्ति बताने के लिए नहीं है। ऐसी आत्मा जानना चाहिए। कैसी? पहला विशेषण दंसण णाण पहाणो। दंसण दर्शन, णाण ज्ञान, पहाणो प्रधान। आत्मा कैसी है? दर्शन और ज्ञान जिसमें पहाण प्रधान है। दर्शन और ज्ञान गुण जिसमें प्रधान है, ये पहला विशेषण हुआ। दर्शन, यहाँ पर ज्ञान दर्शन ये दो उपयोग हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग जिसमें प्रधान है, ऐसी वह आत्मा। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, ज्ञान और दर्शन को चेतना भी कहा जाता है।
चेतना जिसमें प्रधान है, चैतन्य गुण जिसमें प्रधान है, ऐसी आत्मा। दर्शन और ज्ञान जिसमें प्रधान है, दर्शन और ज्ञान जिसमें प्रधान है, ऐसी वह आत्मा। दूसरा विशेषण असंख्य देशों, असंख्य असंख्यात देश वाला, असंख्यात प्रदेश वाला। यह आत्मा कितने स्थान को घेरती है? आकाश के असंख्यात प्रदेशों को यह आत्मा घेरती है। आकाश द्रव्य के एक एक प्रदेश को हम टोटल गिने तो आत्मा कितने प्रदेशों को घेर रही है? असंख्यात प्रदेशों को। आत्मा छोटी से छोटी आत्मा है, चींटी के बराबर आकार वाली आत्मा भी है, तो भी वह लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश में ही रहती है। एक प्रदेश में, दो प्रदेश में, संख्यात प्रदेश में नहीं रह सकती, असंख्यात प्रदेश में ही रहती है। इसलिए आत्मा का स्वरूप बताते समय उसे असंख्यात प्रदेश वाला ऐसा कहा गया है। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों को घेरती है, असंख्यात प्रदेश में रहती है, इसलिए असंख्यात प्रदेश वाली है। वो निश्चित रूप से मुक्ति परिहीणो, मुक्ति मूर्तिक, परिहीन रहित, मूर्ति पने से रहित है, मूर्तिक पने से रहित है। मूर्तिक का अर्थ होता है जिसमें रूप रस गंध वर्ण पाया जाता है, वह मूर्तिक है। लेकिन आत्मा में रूप नहीं होता, रस नहीं होता, गंध नहीं होता, वर्ण नहीं होता, कलर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, मूर्तिक नहीं है। उद्गल द्रव्य मूर्तिक होता है। यह जो दिखाई दे रहा है, वीडियो में जो आपको दिखाई दे रहा है, वो तो शरीर है, आत्मा दिखाई नहीं देती। आत्मा का कोई रूप नहीं है, रस स्वाद नहीं है, गंध सुगंध या दुर्गंध नहीं है, वर्ण कलर नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। तो इसलिए जिसमें रूप रस गंध वर्ण होता है वो मूर्तिक है, और जिसमें रूप रस गंध वर्ण नहीं होता वो अमूर्तिक है। यहाँ पर शब्द दिया गया है मुक्ति परिहीणो, मूर्तिक पने से परिहीन, मूर्ति पने से रहित आत्मा का स्वरूप है। स गहीय देह पमाणु, स स्व गहीय ग्रहित, स्वग्रहित, देह शरीर के, पमाणु प्रमाण, स्वग्रहित देह के प्रमाण। स्व के द्वारा, अपने द्वारा ग्रहित ग्रहण किए हुए, अपने द्वारा ग्रहण किए हुए देह यानी शरीर के प्रमाण बराबर। आत्मा कितनी बड़ी है? जितने बड़े शरीर को उसने ग्रहण किया है उतने बड़े शरीर के बराबर है। हाथी के बराबर शरीर में आत्मा, हाथी के बराबर शरीर को ग्रहण किया है तो आत्मा की साइज, प्रमाण, प्रमाण मतलब साइज, छोटी बड़ी कैसी, कितने प्रमाण है? हाथी के प्रमाण है। चींटी के बराबर शरीर में शरीर को ग्रहण किया है तो चींटी के बराबर है। 6 फुट के व्यक्ति के बराबर, तो 6 फुट के व्यक्ति के शरीर को ग्रहण किया है तो 6 फुट छोटा है तो छोटा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। तो ऐसे आत्मा भी संकोच और विस्तार गुण होने के कारण छोटी से बड़ी होती जाती है। छोटा बच्चा है धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। तो वैसे ही आत्मा भी जैसे जैसे शरीर बड़ा होता जाता है वैसे वैसे अंदर की आत्मा भी बड़ी होती जाती है। उसका उदाहरण दिया गया है, जैसे कोई एक बल्ब छोटे कमरे में जलाएं तो छोटे कमरे को प्रकाशित करता है, बड़े कमरे में उसको ले जाया जाए तो बड़े कमरे को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार से यह आत्मा छोटे शरीर में रहे तो छोटे शरीर के प्रमाण, जिस भी शरीर के अंदर है, जिस भी शरीर को ग्रहण किया है उस शरीर के प्रमाण होता है। तो स्व गहीय ग्रहित
स्वगृहीत देह के प्रमाण। यहाँ पर गह्य, यह भूतकालिक प्रदंत का प्रयोग है। यहाँ क्रिया है गह, गह, और भूतकालिक प्रदंत का य प्रत्यय लगा हुआ। गह्य, ग्रहण किया, स्वयं के द्वारा ग्रहण किया हुआ जो देह है, शरीर है, उसके प्रमाण, उसके बराबर। एरिसो, ऐसी, इस प्रकार, अप्पा, आत्मा, अणाय को जानना चाहिए। इस प्रकार से आत्मा जानना चाहिए। ये इसका पूरा अर्थ हो गया। विभक्तियां सब जगह, हर जगह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, और अणायभो यह विधि कृदंत का प्रयोग है। एक बार हिंदी अर्थ कर देता हूं, वैसे तो सरल है। दर्शन और ज्ञान जिसमें प्रधान है, असंख्यात प्रदेश हैं, मूर्तिकपने से रहित है, स्वग्रहीत शरीर के प्रमाण है, ऐसी आत्मा जानना चाहिए। इस प्रकार का आत्मा का स्वरूप है। इस आत्मा के स्वरूप को हम जान तो सकते हैं, राग द्वेष सहित होते हुए हम आत्मा के स्वरूप को जान सकते हैं, लेकिन आत्मा के स्वरूप का ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि राग द्वेष है। अब ध्यान करने बैठेंगे तो आत्मा के स्वरूप का हम मूर्तिक रहित रूप कैसे समझें? राग द्वेष के कारण हमारी आत्मा हमको दिखने लग जाएगी। कैसी दिखेगी? जैसे वीडियो में मेरा चेहरा दिख रहा है, जैसे आईने में मेरा चेहरा दिख रहा है, वैसे ही आत्मा मुझे दिखने लग जाएगी, उसका रूप दिखने लग जाएगा। तो इससे ये स्पष्ट होगा जो दिख रहा है वह तो शरीर है। आत्मा का ध्यान करते करते हम शरीर के ध्यान में लग जाएंगे, ये गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले कहा गया राग द्वेष और मोह को छोड़ो, तब ध्यान करने बैठो। हमें भी यही धारणा बनानी चाहिए कि पहले हमें राग द्वेष और मोह को कम करने का पुरुषार्थ करना है। जब ये राग द्वेष और मोह हट जाएंगे तब ध्यान करेंगे तो सही ध्यान होगा। इसके पहले हम स्वरूप जान सकते हैं, सारी बातें, क्या ध्यान करना, कैसा ध्यान होता है, ये सब जान सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल में नहीं आ पाएगा। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। आपने अपने घर के युवाओं को भी अध्ययन के लिए प्रेरित करना शुरू किया है, ये बहुत अच्छी बात है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की।